साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का टॉपिक सतगुरु और सत्संग। साध संगत दोनों में पहले सत लगता है, क्योंकि दोनों ही सत से जुड़े हुए हैं, दोनों ही सत्य का रूप है। और साध संगत जब सत्य के साथ मिलन होता है तो फिर दोनों के साथ जो भी मिलता है वो भी इस सत्य का रूप बन जाता है। साध संगत महात्माओं ने सत्संग और सतगुरु से मिलने के बाद अपने जो बयान दिए, अपना जो अनुभव बताया, वो हम सबके सामने है। साध संगत महात्मा कबीरदास जी जब मिले तो उन्होंने अपना निचोड़ बताया कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख संतन के संग में वो बेकुंठ ना होए। कि सत्संग का मुझे ये अनुभव है, ये उन्होंने साध संगत जी अपना अनुभव बताया। और इसके बाद साध संगत, इससे पहले, जबकि हम ये कहें इससे पहले, क्योंकि सतगुरु की जब जीवन में आए तो उनकी कृपा से ही ये सत्संग मिला और सत्संगत ये सारा सत्य का संग मिला, ये निरंकार प्रभु परमात्मा मिला। तो सबसे पहले तो सतगुरु, जिसको महात्माओं ने अपने बयान में ये बयान किया कि तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, जो सतगुरु चाहे होए। तो ऐसे सतगुरु, ऐसे सत्संग और सत्संगत, सबके आगे ये सत्य का सह लगा हुआ है। चाहे हम सत्संग की बात करें, चाहे हम सेवा की बात करें, और चाहे हम सिमरन की बात करें, तो सत्य सबके साथ है। और सत्संगत इसलिए जो 84 लाख योनियों के बाद इस अवस्था में आए और अब भी आने के बाद भी इस माया को सच मान करके इंसान भटक गया है, उसे अपने मकसद का नहीं पता। वो भोजन में आनंद ढूंढ रहा है, भोग विलास में आनंद ढूंढ रहा है, निद्रा में आनंद ढूंढ रहा है, और कहीं क्रियाकलापों में आनंद ढूंढ रहा है। लेकिन महात्माओं ने कहा कि सुख किते न मिलता, सुख सतगुरु दी शरणी। इसलिए सत्संगत हमने सतगुरु का संग करना है, सतगुरु की शरण लेनी है। और शरण लेने के बाद, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी चेतन रहते हुए केवल सतगुरु के वचनों के सहारे चलना है सत्संग। तभी सत्संगत जीवन में आनंद आता है। वरना महात्माओं ने अगले ही कदम के ऊपर ये बात कह करके फिर चेतन किया, फिर जगाया, फिर कि आप कहीं फिर भी इधर उधर ना हो जाओ, कि मन मत डबोए गुरु मत तारे। ये आपको बता दिया है। आज का इंसान बड़ा समझदार है, जहां उसको 1 रुपए का भी फायदा दिखता है तो वो उस तरफ जाने की कोशिश करता है। इसलिए यहां पर उनको वो दोनों चीजें बताई गई हैं। अब फैसला तेरा है कि मन मत डुबोए गुरु मत तारे। अब तू देख ले तूने किसके साथ चलना है। और फिर अगर फिर भी तुझे समझ नहीं आता कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो फिर नीचे आगे ये भी बता दिया, ए मन चलना तो गुरु के साथ। कैसा क्लियर कर दिया इस सतगुरु ने जीवन में। साथ संगत, अगर सुख प्राप्त करने हैं, लोक सुखी करना है, परलोक सुहेला करना है, आज भी हमारी जीवन में कठिनाइयां हैं, मनोकामनाएं हैं, दुविधाएं आ जाती हैं, उस वक्त भी सासंगत सबसे बड़ा सहारा ये सतगुरु है और सत्संग है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने बार बार इस बात को कहा कि कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी आपके पास आएगी ही नहीं अगर आप सेवा मन से, सत्संग मन से, सिमरन मन से करेंगे तो। और इस सत्य का संग, ये निराकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान के बाद ये जो पहला ही लाइन है, हम इसी को भूल जाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बाद कहा कि ये निरंकार, कहीं नहीं कहा कि ऊपर आसमान में कहीं और, सत्संगत कहा कि ये निरंकार। तो इस निरंकार को हमेशा याद रखें, इसके साथ जुड़े रहें, इसके एहसास में अपने जीवन को सेवा समझ करके सतगुरु के निर्देशानुसार जीते चले जाएं। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये सत्संगत प्रभाव है हमारे जीवन में सतगुरु और सत्संग का। महात्मा कितनी सुंदर सुंदर बात बचपन से सुनते आए हैं। सत्संग 2 घड़ियां, कोई कर्ण नसीबा वाले, नसीब वाला उसी को बताया। बाकी कोई अमीर है तो ये नहीं कहा कि सत्संग करे कोई अमीर जिसके पास बहुत सारा धन है, ऐसा नहीं कहा। कहा कि वो करे वही नसीबों वाला है, वही अमीर है, जिस दे पल्ले नाम धन कोई हो सच्चा शाह।
नाम धन सत्संग से मिलता है, सतगुरु से मिलता है। तो ये दोनों सत्संगत ऐसे आशीर्वाद हमारे जीवन में आए सच्चे पातशाह की कृपा से कि दोनों से ही सत्संगत अपार अपार खुशियां मिल रही हैं, मिलने वाली है और मिलती रहेंगी, आनंद मिलता रहेगा। ये काम हमने इतना करना है, ये बात सुनने के बाद मैंने भी, दास ने भी, आप सब ने, हमने कि हमने निरंतर चेतन रहते हुए अपने मन की, अपने दिलो दिमाग को सतगुरु के वचनों के साथ जोड़ते हुए अपना जीवन जीना है। तो सत्संगत कृपा करो और इस जो घड़ियां, जो ये सांसें हमारे पास हैं, इनका मूल्य डालें, सतगुरु का संग करके, सत्संग का करके, संत प्यारियों का संग करके। सत्संगत महात्माओं ने आगे भी कहा कि अगर आज तीर्थ जाने की बड़ी होड़ लगी हुई है, मैंने उस यात्रा को करने जाना है, मैंने वहां जाना है, मुबारक है जैसे जिसका ध्यान है, लेकिन महात्माओं ने फिर यहाँ पर बताया कि अब फैसला आपका है कि तीर्थ गए एक फल मिले, एक फल मिल जाएगा आपको। संत मिले फल चार, संत मिलेगा तो चार फल मिल जाएंगे आपको, लेकिन सतगुरु मिले अनेक फल, ये फरमान दे दी।